ग्रैटिट्यूड वेल्थ के बराबर होता है। निश्चित रूप से ये कनेक्शन इमोशनल लेवल पर ट्रू लगता है। ग्रेटफुल हुए बिना फाइनेंशियली अबंडेंट फील करना कठिन है, और यदि आप वास्तव में ग्रेटफुल हैं तो आप पॉसिबली अपनी एक्चुअल कंडीशन की परवाह किए बिना ही फाइनेंशियली अबंडेंट फील करेंगे। वेल्थ एंड ग्रैटिट्यूड के बीच इस कनेक्शन के कारण सो कॉल्ड वेल्थ एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि यदि आप अपना फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं तो आपको ग्रेटफुल होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये ऊपरी तौर पर बहुत अच्छा लगता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के साथ अच्छी तरह मेल खाता है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके आप अधिक समृद्धि महसूस करेंगे और इस तरह अपने जीवन में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, पहला इफेक्टिव और दूसरा इनइफेक्टिव। सबसे पहले मैं इनइफेक्टिव तरीके के बारे में बात करूंगा। इसे लेवल 1 ग्रैटिट्यूड भी कह सकते हैं। ये आपकी पोजीशंस और आपकी करंट सिचुएशंस के लिए है। ये एक तरह का ग्रैटिट्यूड है जो हम एज अ चाइल्ड सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट के लिए थैंक यू कहना एटसेट्रा वगैरह। ध्यान दें कि लेवल 1 ग्रैटिट्यूड फिजिकल वेल्थ से परे है। जब आप ग्रेटफुल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाएंगे तो ग्रैटिट्यूड का ये डिफॉल्ट रूप तुरंत ही आपके सामने आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फॉर्म में कुछ भी बुरा है या गलत है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस रिलेटिवली कमजोर है। अक्सर लोग जब लेवल 1 ग्रैटिट्यूड का उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वास्तव में अपनी परिस्थितियों के बारे में कंप्लेसेंट और नेगेटिव फील कर रहे होते हैं। यदि आपने कभी कम से कम शब्दों से शुरुआत करके आभार व्यक्त किया है तो आप जानते होंगे कि मेरा मतलब क्या है। लाइक, कम से कम मेरी हेल्थ तो ठीक है, कम से कम मेरे सिर पर छत तो है, कम से कम मेरी छुट्टियां तो आने वाली हैं, कम से कम ये, कम से कम वो। सो यहाँ पर अंडरलाइंग मैसेज ये है कि मेरे पास जो कुछ भी है ओके है। लेवल 1 ग्रैटिट्यूड की खास बात यह है कि जब आपकी ओवरऑल सिचुएशन नकारात्मक लगती है तब भी आप अपना ध्यान बदलकर टेम्पररीली लेवल 1 ग्रैटिट्यूड की स्थिति में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक मेजर एटीट्यूड चेंज के लिए कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्थितियों में ये केवल एक अस्थायी राहत प्रदान करता है जिसका कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। लेवल 1 ग्रैटिट्यूड आमतौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने में विफल इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत कमजोर है। आप अस्थायी रूप से ग्रैटिट्यूड की इस स्थिति का आनंद ले सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप अपने ओल्ड पैटर्न्स पर ही अटके रहेंगे। लेवल 1 ग्रैटिट्यूड वीक है क्योंकि आपको ओल्ड पैटर्न से बाहर करने के लिए परिस्थितियों में बदलाव या आपके फोकस में बदलाव की आवश्यकता होती है, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवल 2 ग्रैटिट्यूड। मैं इसे होलिस्टिक ग्रैटिट्यूड के रूप में सोचता हूं क्योंकि ये सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस से इंडिपेंडेंट है। ये खुद के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी चीज और आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली हर चीज के लिए ग्रेटफुलनेस की एक भावना है, लेकिन इसे निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। लेवल 2 ग्रैटिट्यूड एक अंतर्निहित एटीट्यूड है विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ये आपकी पहचान का एक हिस्सा बन सकता है। लेवल 2 ग्रैटिट्यूड में लेवल 1 की हर चीज शामिल है, लेकिन लेवल 2 उससे भी आगे बढ़कर है क्योंकि इसमें आप अपने जीवन, यूनिवर्स, टाइम एंड स्पेस, अपनी समस्याएं, चुनौतियां और कठिनाइयां, कॉन्शियसनेस, ईगो, सबके लिए ग्रेटफुल होते हैं। लेवल 2 ग्रैटिट्यूड में परिस्थितियां इररिलेवेंट होती हैं क्योंकि ग्रैटिट्यूड का ये रूप एक ऐसा विकल्प है जिसे किसी जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप उस कार्य के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं जो जीवन है, जिसमें इसके सभी उतार चढ़ाव शामिल हैं। ग्रेटफुलनेस का ये रूप अनकंडीशनल लव का सिनोनिम है क्योंकि इसमें सिचुएशंस और रिजल्ट से कोई लगाव नहीं होता है एंड एज अ रिजल्ट फेलियर या चेंज का भय नहीं रहता है। शायद सबसे क्लोजेस्ट एनालॉजी जो मैं यूज कर सकता हूं वो एक वीडियो गेम खेलने की कल्पना करना है। आप ग्राफिक, म्यूजिक, गेम प्ले, कास्ट आदि से बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीते हैं या हारते हैं क्योंकि गेमिंग एक्सपीरियंस ही आपको अपनी ओर खींचता है। एंड यदि आप उस सरप्राइज स्टेट में रह सकते हैं तो आप खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अनुभव का आनंद ले सकते हैं एंड अल्टीमेटली आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आपका गेमिंग आउटकम बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये आपके एंजॉयमेंट का रिजल्ट है, उसका कारण नहीं है। जब आप यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल महसूस करते हैं तो आप डूइंग ग्रेटफुल से बीइंग ग्रेटफुल की ओर बढ़ जाते हैं एंड इस स्तर पर आप अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करते हैं क्योंकि आप हर समय ग्रैटिट्यूड डिस्प्ले ही कर रहे होते हैं। यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है एंड आप
उन मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट करते हैं जो आपसे मेल खाती हैं। जब आपकी ग्रैटिट्यूड इमोशंस आपके सामान, आपकी नौकरी और आपके रिश्तों जैसी टेम्पररी सिचुएशंस पर निर्भर होती हैं, तो आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं बदलती है। लेकिन जब आप अपनी ग्रेटफुलनेस को किसी स्थायी चीज में निहित करते हैं, तो ये आपका स्थायी हिस्सा बन जाता है। ये कहने की बजाय कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, आप बस ये कहें मैं ग्रेटफुल हूं। प्रैक्टिकली मैंने ये पाया कि जैसे जैसे मेरी ग्रैटिट्यूड अनकंडीशनल होती गई, मेरे जीवन की परिस्थितियां तालमेल बनाए रखने के लिए भी बेहतर होती गई। ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी इनकम में वृद्धि हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर मैं अपने जीवन में हर चीज के लिए पहले से ग्रेटफुल हूं, तो मुझे उन डिजायर्स को आकर्षित करना चाहिए जो उन थॉट्स एंड इमोशंस के अनुरूप है। लेवल 1 ग्रैटिट्यूड का अपना स्थान है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ रियल रिजल्ट्स के साथ आपकी ग्रैटिट्यूड इमोशंस का समर्थन करे, तो आपको लेवल 2 तक प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अनलाइकली सिचुएशंस में भी अब इन इमोशंस को पैदा करने के लिए खुद को चुनौती दें और ध्यान दें कि आप उन रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज और संसाधनों को कैसे आकर्षित करना शुरू करते हैं जो उन इमोशंस से मेल खाते हैं। एक पावरफुल मैनिफेस्टर एंड कॉन्शियस क्रिएटर बनने के लिए कुछ अलग चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको बड़े सपने देखने के लिए आत्मविश्वास रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, और इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने डिजायर्स या एम्बिशंस पर विश्वास करें और उन सपनों को सच करने की क्षमता पर। यदि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप ग्रैटिट्यूड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अपनी एबिलिटी पर फंडामेंटली बिलीव करना होगा। अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी ताकत पर विश्वास होना चाहिए। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।